दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ दुनिया में सबसे ताकतवर है ये एक चीज़, इसका मोल समझने वाले कभी नहीं होते कंगाल। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के समस्याओं का समाधान बताया है। चाणक्य नीति के शास्त्र केवल व्यक्ति के मार्गदर्शन करता है, बल्कि बुलंदियों तक पहुंचने के अचूक तरीके भी बताते हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में दुनिया की सबसे ताकतवर चीज की भी जिक्र किया है। चाणक्य आचार्य चाणक्य को भारत का महान विधान और अर्थशास्त्र कहा जाता है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन की समस्याओं का समाधान बताया है। चाणक्य नीति का शास्त्र न केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन कराता है, बल्कि बुलंदियों तक पहुंचने के अचूक तरीके भी बताता है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में दुनिया की सबसे ताकतवर चीज का भी जिक्र किया है। चाणक्य का कहना है कि समस्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। एक बार इंसान समस्या का महत्व समझ ले तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे लोगों के पास हर मुश्किल का दौर होता है। समय का सदुपयोग जरूरी। हमें बचपन से ही घर या स्कूल में समस्या के सदुपयोग का महत्व समझाया जाता रहा है। चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में इसका जिक्र किया है कि वह समय को दुनिया की सबसे बलवान चीज मानते हैं। समय सबके लिए समान है। ये कभी अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं देखता है। समय न तो किसी के लिए रुकता है और न ही दोबारा लौट कर आता है। इसलिए जिसने समय की कीमत समझ ली वो जीवन में कभी मात नहीं खाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति। चाणक्य नीति कहते हैं कि समय इंसान का भाग्य बदलने में बिल्कुल देरी नहीं लगाता है। जो लोग लक्ष्य को पाने के लिए सही समय पर निर्णय लेता है, उन्हें निश्चित समय कामयाबी मिल जाती है। उन्होंने भविष्य में बहुत कम समयों को सामना करना पड़ता है और सबसे समय के महत्वपूर्ण को समझने और उसके सदुपयोग के चलने पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। चाणक्य के अनुसार समय का मोल समझने वालों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। ऐसे लोग सही समय पर सही काम करते हैं, इसीलिए उनकी राह बहुत आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी जीवन में छात्रों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना चाहिए और जवानी में अपने कार्यों के प्रति सजग और ईमानदार रहना चाहिए। जो लोग इस नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके विपरीत जो लोग आज का काम कल पर छोड़ देते हैं या समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं करते, वे धन को देवी आशीर्वाद से हमेशा वंचित रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में धन और सुख संतान के हमेशा कमी रहती है। अच्छे वक्त में ना करे अहंकार। चाणक्य नीति कहते हैं कि जब किसी इंसान का वक्त अच्छा चल रहा होता है तो उसमें घमंड और अहंकार का भाव बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों में मानवीय गुणों की कमी होने लगती है। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन उन्हें अपने किए पर पछतावा जरूर होता है। इन घमंड और अहंकार देखकर दोस्त रिश्तेदार दुनिया बना लेते हैं और जब ऐसे इंसान का बुरा समय शुरू होता है तो इनका सहयोग करने का कोई नहीं आता। ये 5 बातें बिना आग के ही
व्यक्ति को जला देती है। चाणक्य ने अपनी एक नीति के माध्यम से ऐसी 5 बातों के बारे में बताया जो कि बिना आग के ही मनुष्य को जला देने का समान है। आइए जानने को कौन सी ऐसी बातें और क्या इनका अर्थ और चाणक्य ने इसके माध्यम से क्या बताने की प्रयास किया है। ऐसी 5 बातों जो कि बिना आग के ही मनुष्य को जला देने के समान है। कांतियोग, स्वजा, नाम, मान, क्षत्रिय, शेष, पुरुषीय सेवा, दरिद्र, भाव, विषमा, पत्नी से बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट मालिक की सेवा में लगे रहना, निर्धन बने रहना और दुष्ट व स्वार्थी लोगों के बीच में रहना। ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना आग के ही इंसान को जला देती है। पत्नी से बिछुड़ने का अर्थ वैवाहिक जीवन 2 पहलुओं के गाड़ी चलता है जैसे है कि जिसमें एक पहला अगर टूट जाए तो नष्ट हो जाए तो फिर गाड़ी अधिक समय तक नहीं चल पाती है। सज्जन लोग भी पत्नी के वियोग अधिक दिन तक प्रदर्शन नहीं कर पाते। पत्नी का जाना उनके लिए बिना आग के जला देने जैसा ही है। भाई बंधुओं से अपमान, इस संसार में माता पिता और जीवन साथी के बाद व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा अपना मानता है वह उसके भाई बंधु हैं। जब इन्हीं भाई बंधुओं से आपको अपना अपमानित होना पड़ता है तो इससे वह बादर्शियत नहीं कर पाता। भाई बंधुओं से अपमानित होने का अर्थ बिना अग्नि के जला देना। भाई बंधुओं मिले अपमान को लोग उभर भूल कहते हैं। व्यक्ति कर्ज से दबा हो, जो व्यक्ति कर्ज से दबा होता है उसे हर वक्त कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने हर वक्त एक बोझ सा महसूस होता है और उस व्यक्ति के लिए यह बोझ बिना आग के जलाने जैसा ही है। दुष्ट मालिक की सेवा करना, कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मजबूरी में ऐसे मालिक की सेवा करनी पड़े जिसके के बारे में वह जानता है कि वह दुष्ट है, तो ऐसे में वह व्यक्ति आत्मलानी की अग्नि में है, खुद को वो जला रहा है। निर्धन बने रहना, अगर किसी की किस्मत में निर्धनता ही लिखी है तो कोई इसके बदल नहीं सकता। निर्धनता तो जीवन यापन करना बिना आग लगाने जैसा ही है। ऐसे में व्यक्ति सिवा खुद को मजबूर पाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। दुष्ट व स्वार्थी लोगों के बीच में रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थी लोगों के बीच में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति चाहता है कि उसे ऐसे लोगों का साथ मिले जो सच्चे मन के हो और सच्चे मन से सबसे प्यार करते हो। दुष्ट व स्वार्थी लोगों के बीच में रहना बिना आग के जलने जैसा है।